अच्छा, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 7 पार्ट्स कर लिए। अब हम करेंगे 8वां पार्ट। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 18 की एलसीएम निकालनी है, 32 की और -15 की एलसीएम आपने निकालनी है। तो 3/2 जैसा है हमने वैसा लिख लिया और फिर हम निकालेंगे 18 की एलसीएम। 2 की टेबल लगेगी 9 टाइम्स, फिर 3 की 3 टाइम्स, फिर 3 की 1 टाइम्स। तो ये आपका आ गया 2 × 3 × 3, ये आ गया 18 का। ठीक है, फिर प्लस हम लिखेंगे 32 की एलसीएम। 2 की टेबल लगेगी 16 टाइम्स, फिर 2 की 8 टाइम्स, फिर 2 की 4 टाइम्स, फिर 2 की 2 टाइम्स, फिर 2 की 1 टाइम्स, यानी 2 आ गया 5 दफ़ा। तो हम लिख लेंगे इसके अंदर 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो 5 2 हमारे आगे, और फिर है हमारे पास 50 माइनस में। ठीक है, तो 50 का एलसीएम आ जाएगा 2 का 25 टाइम्स, फिर 5 का 5 टाइम्स, फिर 5 का 1 टाइम्स, 255। तो ये आ गया आपका 2 × 5 × 5। अब आप इसको आगे सॉल्व करें। ये 3/2 जैसा था हमारा वैसा आ गया। और आप देखें कि 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर होगा, 2 का पेयर नहीं बना इसलिए 2 अंदर चला जाएगा रेडिकल में। फिर प्लस 2 2 जो हैं हमारे वो उनका पेयर बना तो वो बाहर आ गए, 1 2 आ गया अंदर। फिर माइनस ये हमारे 5 का पेयर बन गया तो 5 आ गया बाहर और फिर अंदर आ गया 2। ठीक है, फिर हमारा 3/2 आ गया और फिर हमने इसको आगे सॉल्व किया। 3 रेडिकल 2 सेम आ गया, प्लस 2 2 ज़ा 4 रेडिकल 2 सेम आ गया, -5 रेडिकल 2 सेम आ गया। ठीक है, तो ये 3/2 और फिर यहाँ पर देखें कि 3 + 4 - 5 लिख लेते हैं। 3 + 4 - 5 लिख के रेडिकल 2 को बाहर रखते हैं क्योंकि तीनों के पास रेडिकल 2 है। तो 3/2 ये हो जाएंगे हमारे प्लस के 4, यानी 3 और 4 हो जाएंगे 7 -5। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2। ठीक है, 3 + 4 हो गए 7 -5 और ये रेडिकल 2। तो 3/2 और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2 और ये रेडिकल 2 इसके अंदर आप इधर दे सकते हैं। तो ये 2 इस 2 में ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा ये वाला 3 और ये वाला रेडिकल। तो ये हो गया आपका आंसर जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारे पास। रेडिकल 2 रेडिकल 3 + 1 रेडिकल 3, फिर मल्टीप्लाई में है रेडिकल 2 रेडिकल 3 - 1 रेडिकल 3। तो इसमें हम लिख लेते हैं अपना कि जैसे हमारा है रेडिकल 2 वो और फिर +1 हम वो भी लिख लेते हैं। अब देखें नीचे 2 दफ़ा रेडिकल 3 है तो इसको हम 1 दफ़ा रेडिकल 3 लिख लेते हैं। ठीक है, ये एक ब्रैकेट हमारी पूरी हो गई और यहाँ पर भी हम 2 - 1 ले लेते हैं और 2 दफ़ा रेडिकल है। ठीक है, रेडिकल 3 2 दफ़ा है तो इसको हम 1 दफ़ा रेडिकल 3 ले लें। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ हो रहा है और आप कर सकते हैं उसको यूज़। वो फार्मूला है आपका a + b a - b = a² - b²। ठीक है, ये फार्मूला अब आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर a से मुराद है आपका रेडिकल का 2 और आपका b से मुराद है 1। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमारा a आएगा हम रेडिकल 2 लगा देंगे और जहाँ पर b आएगा हम वहाँ पर 1 लगा देंगे। तो a² है हमारा, तो a² की जगह हम लगा देंगे 2 का रेडिकल 2 का स्क्वायर और फिर हम यहाँ पे लगा देंगे -b² है तो हम लगा देंगे 1 का स्क्वायर।
ठीक है। और अपान में ये दोनों 3 में से एक 3 हम लिख लेंगे। तो अब आप देखें कि ये 2 इस रेडिकल से ख़त्म हो गया, तो हमारे पास 2 बच गया। और -1 का जितना भी आप स्क्वायर करें, जवाब 1 आएगा अपान में रेडिकल का 3। ठीक है, तो 2 में से 1 काटा तो हमारा पास बच गया 1 और नीचे आ गया आपका। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी। देखो हमारे पास 3 2 दफ़ा था ना, 3 2 दफ़ा था, तो इसको हमने देना था यहाँ पे स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रेडिकल ख़त्म हो गया और फिर यहाँ पर हमारा सिर्फ 3 बच गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1/3। अच्छा, उसके बाद है हमारा पार्ट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 3 का, कि रेडिकल 13 प्लस रेडिकल 11 मल्टीप्लाइड बाय रेडिकल 13 माइनस रेडिकल 11। अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा एक फार्मूला याद आ गया होगा कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a से मुराद है आपका रेडिकल 13 और b से मुराद है आपका रेडिकल 11। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं। a स्क्वायर का मतलब होगा हमारा 13 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का मतलब होगा आपका 11 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रेडिकल ख़त्म, स्क्वायर से रेडिकल ख़त्म। यहाँ बचा 13, यहाँ बचा 11। 13 में से 11 काटा तो 2 बचा। अच्छा, उसके बाद है हमारा पार्ट नंबर 11। ठीक है, रेडिकल 6 पावर 3 माइनस रेडिकल 5 पावर 4 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक फार्मूला यूज़ हो रहा है a माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला जो है यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर a से मुराद है आपका रेडिकल 6 पावर 3 और b से मुराद है रेडिकल 5 पावर 4। ठीक है, अब फार्मूले में जहाँ पर भी a स्क्वायर आएगा, a आएगा तो हम ये लगाएंगे, b आएगा तो ये लगाएंगे। अब a स्क्वायर है यानी कि तो ये a स्क्वायर की जगह हमने ये लिख लिया -2, फिर हमने ये लिख लिया और b की जगह हमने लिखना है ये। ठीक है, 2ab हो गया हमारा, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रेडिकल 5 पावर 4 का स्क्वायर। अब ये हमने फॉर्मूला में जो वैल्यूज़ थी उसको हमने पुट कर लिया। ठीक है, अब आप जो है ये वाला जो स्क्वायर है ये इनको आप दे दें, यानी कि ये 3 के ऊपर भी हमारा स्क्वायर है और रेडिकल 6 के ऊपर भी हमारा स्क्वायर है -2। और फिर अगर इसको और सिंपल करना चाहें तो आप ऐसा कर लें, ये तो हमने कर लिया। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर लें इस 3 और इस 4 के साथ, तो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, यानी इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अभी रेडिकल वाले को आप छोड़ दें, तो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो ये 24 आ गया। बाकी रेडिकल में रह गया हमारा 6 और 5, उसको आप इस तरीके से 6 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस हमारा ये जो स्क्वायर है ये 4 के ऊपर भी है और रेडिकल 5 के ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर से ख़त्म हो गया, तो ये 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। स्क्वायर से ख़त्म हो गया तो हमारा बचा सिर्फ 6 और यहाँ पर -24 और 6 5 ज़ा हो गया 30 प्लस 4 4 ज़ा 16। स्क्वायर रेडिकल से ख़त्म हो गया और यहाँ पर बच गया 5। तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 54
-24 रेडिकल 30 प्लस 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80। अब 54 भी प्लस का है और 80 भी प्लस का है, दोनों को प्लस करेंगे तो जवाब आ जाएगा हमारा 134। बाकी ये जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे हमने पार्ट 11 किया, पार्ट 12 भी बिल्कुल उसी की तरह है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हैं, ठीक है, और फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज लगेगा। कर लेते हैं अब इसी को भी जी। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है और इसमें बीच में प्लस है, पहले वाले में माइनस था, तो फार्मूले में भी हमारा प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा। a + b² = a² + 2ab + b²। अब यहाँ a से मुराद ये टर्म है और b से मुराद ये टर्म है। अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जहाँ पर a है उसको ये लगाएंगे और जहाँ b है तो वहाँ पर ये लगाएंगे। तो a² है यानी कि हमारा 2⁻² रेडिकल 3 इसका स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया +2 और a हो गया हमारा रेडिकल 3⁻2 और b हो गया हमारा रेडिकल 2⁻3, ठीक है, 2ab हो गया। अब फिर प्लस b² है तो हम लिखेंगे इस तरीके से और इसको दे देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है ये हम 2 को दे देंगे, 2 को हमने स्क्वायर दे दिया और इस रेडिकल 3 को भी हमने स्क्वायर दे दिया, ठीक। प्लस अब इन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों के साथ, 2 × 4, 4 × 3 = 12 हो गया और इनको हमने एक ही रेडिकल में मल्टीप्लाई में रख लिया। प्लस अब ये 3 को भी हम स्क्वायर देंगे और यहाँ पर रेडिकल 2 को भी हम स्क्वायर देंगे। अब 2 को 2 टाइम्स किया तो 4 हो गया, रेडिकल रेडिकल से ख़त्म हो गया और मल्टीप्लाई में आ गया यहाँ पर 3 प्लस 12, 13 × 2 = 26, सॉरी 3 × 2 है, 13 × 2 नहीं है, 3 × 2 हो गया हमारा 6 प्लस 3 × 3 = 9 और ये रेडिकल रेडिकल में ख़त्म हो गया तो यहाँ पर आ गया 2, 4 × 3 = 12 हो गया प्लस ये हमारा एज इट इज़ आ गया प्लस 9 × 2 = 18 हो गया। अब 12 और 18 को हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30 और बाकी जैसा है हम वैसा रख लेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर हो गई कंप्लीट। ये हमने सारे कर लिए हैं इसके।